तो कश्मीर की तरह हम लोगों को भी पलायन होने पर मजबूर होना पड़ेगा और इसके अलावा हमारे पे कोई विकल्प नहीं है। तो रिजर्व फोर्स की ज़रूरत है जी। अगर रिजर्व फोर्स नूह कस्बे के अंदर नहीं घेरी गई तो यहाँ हिंदू नहीं डट पाएगा। 92 के झगड़े जो हुआ था उससे भी कहीं भयानक ये कांड हुआ है। 7 दिन बीत जाने के बावजूद भी नूह का साइबर क्राइम जो थाना है वो जस का तस है। आप लोग मेरे पीछे का मंजर आप लोगों को दिखलाने की कोशिश करेंगे कि सामने जैसे ये जो दीवार है वो टूटी हुई है, इसको जबरन उन दंगाइयों के द्वारा तोड़ा गया था। भीड़ यहाँ पर पहुँची थी तो उन लोगों के द्वारा इतना उपद्रव जो है वो मचाया गया था। ये दीवार जो है वो टूटी हुई आप लोगों को 7वां दिन, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि 7वां आज दिन है। 7 दिन बाद भी ये मंजर ऐसा का ऐसा है। सामने आप लोगों को दिखेगा साइबर क्राइम टीम की जो भी गाड़ियाँ हैं उनमें आग लगाई गई थी, आगजली की गई थी। और मेरे पीछे आप लोगों को एक प्राइवेट जो बस है, जो लोग नूह के हैं या नूह से पलवल की तरफ या अलवर की तरफ से जो गाड़ियाँ चलती हैं वो कुछ इस प्रकार की होती है। ये पीली बस जो है इसको बताया ये जा रहा था कि इसमें जो दंगाई जो थे उनको भरकर यहाँ पर लाया गया था और इसी बस से इस दीवार को तोड़ने की जो कोशिश है वो की गई थी। साथ ही साथ ये SHO की 2 गाड़ियाँ थी, इनकी आप देखिएगा कितनी बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हुई हैं। इस पूरे के पूरे 31 तारीख का जो मंजर था, जो ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकली जो थी नल्लड़ मंदिर तक पहुंचने वाली थी, तो उसी दिन ये हादसा कहें या घटना कहें तो वो आप देखिएगा कितना ख़तरनाक जो है वो मंजर यहाँ का रहा है। तो साइबर क्राइम जो टीम है, साइबर क्राइम का जो थाना है वो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम बढ़ते जो जितनी भी आपराधिक जो घटना है उनको लगाम लगाने के लिए साइबर क्राइम का जो गठन है वो किया जाता है। तो उन्हीं के इन दंगाइयों की इतनी हिम्मत हो गई थी, इतनी इस तरह से वो लोग यहाँ पर पहुँचे थे कि उन्होंने स्पेशल साइबर क्राइम जो थाना है उसको भी टारगेट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये पीछे आप लोगों को दिखाएं तो ये आड़त है, यहाँ पर मंडियाँ लगती है। यहाँ की जो नक्शाए सूरत जो है वो आप लोगों को बदली ज़रूर दिख रही है। किस तरीके से जो गाड़ियाँ हैं उनको तोड़ा गया था, ये आप देखिएगा कि आसपास के माहौल को आप देखकर कि अभी ये जो माहौल इतना शांत जो बना हुआ है, अक्सर आम दिनों पर इतना शांत नहीं होता था, लेकिन अब 31 तारीख के बाद से इस तरह की जो माहौल जो है, मौके वारदात पर चश्मदीद जो थे उनके साथ क्या कुछ घटित हुआ था वो आप लोगों को सुनवाएंगे। किस तरह का जो मंजर था बाबू जी, कैसा एक मंजर था, क्या आपके यहाँ पर कितना नुकसान उपद्रवी जो थे उनके द्वारा किया गया था? मेरा नाम वेद प्रकाश है जी। साइबर क्राइम थाने के सामने हमारी शॉप है। करीबन 12 बजे बस अड्डे पर इकट्ठा होकर लोगों ने धुम्मस मचाना, तोड़फोड़, आगजनी चालू करी और 3 बजे इन्होंने साइबर क्राइम थाने पर हमला बोला है और उसको तोड़फोड़ आग लगाने के बाद इन लोगों ने हमारी शॉप पर होंडा सिटी गाड़ी खड़ी थी उसको चकनाचूर कर दिया 5-5 किलो के पत्थरों से फोड़कर जी। और अगर मैं शटर बंद नहीं करता तो ये मुझको भी जान से मार देते। स्कूटर हमारा बाहर खड़ा था, उसमें 5 लाख रुपए थे। बैंक की आखिरी तारीख थी पैसे जमा करने की, 31 तारीख को हमें लोन में पैसे जमा करने थे। इन्होंने स्कूटर को लेकर भग गए। स्कूटर शाम को हमें बाहर पाया, उसमें कोई पैसे नहीं थे और इन्होंने इतना उधम मचाया। अगर सरकार हमारी यहाँ हिफाजत नहीं कर पाई, सिक्योरिटी यहाँ नहीं इंतज़ाम कर पाई तो कश्मीर की तरह हम लोगों को भी पलायन होने पर मजबूर होना पड़ेगा और इसके अलावा हमारे पे कोई विकल्प नहीं है। अब 7 दिन बीत जाने के बावजूद किस तरह का माहौल है, क्या आपको इस कैसा? टाइम तो फोर्स इतनी पड़ी हुई है जी, माहौल शांत है। सरकार धरपकड़ कर रही है। बाकी यहाँ तो रिजर्व फोर्स की ज़रूरत है जी। अगर रिजर्व फोर्स नूह कस्बे के अंदर नहीं घेरी गई तो यहाँ हिंदू नहीं डट पाएगा। 92 के झगड़े जो हुआ था उससे भी कहीं भयानक ये कांड हुआ है। इसको कुचलने की कोशिश इसीलिए की गई थी। मैं आप लोगों को इस गाड़ी का जो नंबर है वो दिखलाने की कोशिश करूँगा। HR 13 नंबर है। जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है, जहाँ तक लोग जानते हैं कि उन्होंने मेवात की किसी भी गाड़ी को या मेवात नंबर किसी भी वाहन को क्षति पहुँचाने का काम नहीं किया। मेवात से बाहरी जो भी नंबर थे, HR 51 हो, HR 26 हो या और भी आसपास के एरिया का या कहीं का भी कोई नंबर था, उस पर अटैक करने का इन उपद्रवियों ने पूरा जो प्रयास है वो किया था।